दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। यह है थाना सिविल लाइन और यह हैं थाना सिविल लाइन प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार मिश्रा। ईमानदार, कर्मठ और काम के प्रति समर्पित इन्होंने आज ऐसे केस को हल किया है जिसमें इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल आप सब जानते हैं कि आजकल की गंदी ओछी सियासत के चलते या कुछ लोग अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए फर्जी मुकदमों को हथियार बनाते हैं और फर्जी मुकदमों का सहारा लेकर उन बेकसूरों को भी जेल भेज देते हैं जिन्होंने वो अपराध ही नहीं किया हो। आज भी कई लोग ऐसे जेल काट रहे हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया हो, लेकिन फर्जी मुकदमे में उनको फंसा दिया गया है। और फर्जी मुकदमे जब लिखे जाते हैं तो क्योंकि लिखने की ड्यूटी तो पुलिस की उस वक्त हो जाती है, लेकिन विवेचना से ही पुलिस का काम शुरू होता है कि अगर पुलिस ने ईमानदारी से और सही तरीके से विवेचना कर ली उसकी, तो वो आदमी जो है जिसने कोई अपराध ही ना किया हो, बेकसूर है, तो बेचारा बच जाता है। और अगर नहीं की या पुलिस की कहीं लापरवाही हो गई तो फिर वो जेल में चला जाता है, जेल में सड़ता रहता है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन उनकी टीम ने आज वही काम किया है कि यहाँ पर 7 मई 2024 को एक मुकदमा लिखवाया गया था जाकिर प्रधान के खिलाफ, और उसमें कहा गया था कि उन्होंने लोगों को गोली मारी है। जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया था उन लोगों ने कहा था कि उनके ऊपर जाकिर प्रधान ने गोली चलाई है। इस मुकदमे की विवेचना अजय कुमार मिश्रा उनकी टीम कर रही थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने साक्ष्य और जो मिले उसके अंदर जो है कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिली कि उनके ऊपर गोली चलाई गई है, बल्कि ये मुकदमा सब पूरा फर्जी तरीके से पूरा लिखवाया गया था। और जो इसकी कार्यशैली थी या जो घटनाक्रम था वो पूरी तरह से फर्जी था। जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया था मैं सब बताऊंगा आपको एक एक करके कौन लोग हैं, वो क्या नाम है उनके। उन्होंने ही आपस में एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई थी। जिसको ज़ख्मी किया था जिसको ज़ख्मी किया था और जिसकी तरफ से मुकदमा लिखवाया गया था वो उन्हीं लोगों के आपस में गोली चलाने से हुआ था, जो जानबूझकर उन्होंने सब एक प्री प्लान किया था कि जाकिर प्रधान को फंसाया जाए। जाकिर प्रधान को फंसाने के पीछे उनका मकसद ये था कि वर्ष 2023 में इन लोगों ने जाकिर प्रधान के भाई को जान से मारने की कोशिश करते हुए उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसका मुकदमा भी सिविल लाइन थाने के अंदर पंजीकृत है। इस तरह से कि जाकिर प्रधान के ऊपर ये मुकदमा एक पंजीकृत करा के दबाव बनाए और समझौता हो जाए, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। भारत सिविल लाइन पुलिस ने इस पूरे फर्जी मुकदमे का राज फाश कर दिया है और वो सच्चाई सामने ला दी है जो सच्चाई थी। यानी इसमें कहीं कोई जाकिर प्रधान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिन लोगों ने आपस में गोली चलाई थी उन्हीं लोगों का ये इसमें काम था। जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया गया था उनकी गिरफ्तारी हो गई है, सबको गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के नाम भी जान लीजिए कि जिन लोगों ने ये काम किए थे। इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नंबर 1 नाम जिशान पुत्र बब्बू निवासी ग्राम रायपुर थाना सिविल लाइन दिया गया है। दूसरा फुरकान पुत्र बब्बू निवासी ग्राम रायपुर थाना सिविल लाइन। तीसरा नाम तौफीक पुत्र बब्बू निवासी ग्राम रायपुर थाना सिविल लाइन। और चौथा नाम शान आलम पुत्र मकसूद अहमद निवासी ककरवा थाना शहजाद नगर। चौथा नाम अतीक पुत्र शकील निवासी तालाब केलेवाला थाना कोतवाली जनपद रामपुर बताया गया है। ये 5 अभियुक्तों गिरफ्तार। इन सभी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। एक के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, एक के पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, मैं जिंदा कारतूस के, जिस तरह से हमें पुलिस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। देखिए, जैसे कि ये झूठे मुकदमे का राज फाश कर दिया सिविल लाइन पुलिस ने। इस प्रकार के कई झूठे मुकदमे को ये पहला नहीं है कि ऐसा जो लिखा गया हो या ऐसा हुआ हो। यानी कितने झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं, कुछ का राज फाश हो जाता है और कुछ में बेकसूर लोग चले जाते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे मुकदमों का बारीकी से निरीक्षण करके वो वही काम करें जो ईमानदारी से होना चाहिए। अब कप्तान साहब को सुनिए कि इस संबंध में कप्तान साहब ने क्या कहा। दूसरा पक्ष वही कर रहा था, तो इनके द्वारा यह था कि अब हमारे द्वारा भी इसी प्रकार का मुकदमा कायम कराया जाएगा तो समझौता हो जाएगा। ये झूठी साजिश रची गई जिसका पुलिस द्वारा बहुत ही मेहनत से फैसला किया गया। एडिशनल एसपी और सीओ सिटी की टीम बधाई के पात्र है। जो सड़कों पे देख रहे हैं ये कप्तान साहब हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। इनके साथ में सीओ सिटी हैं, अन्य पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सब सड़कों पर घूम रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वैसे कप्तान साहब लगातार सड़कों पर भ्रमण करते रहते हैं। कोई दिन ही शायद ऐसा जाता हो जिस दिन वो सड़क पर दिखाई नहीं दे, वरना वो कभी किसी थाना क्षेत्र में कभी किसी थाना क्षेत्र में लगातार सड़कों पर हैं। उनका मानना यह है कि पुलिस की एक्टिविटीज़ से जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, उनके दिल में एक भय रहता है कि पुलिस सड़कों पर सक्रिय है। पुलिस कप्तान साहब सड़कों पर हैं आज अपने सीओ सिटी साहब के साथ में। और कल 4 जून है, आपको मालूम है
कि मतगणना है, पूरे हिंदुस्तान में है, रामपुर में भी है। इसको लेकर कप्तान साहब ने क्या तैयारी की है, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में भी सुनिए कि कप्तान साहब ने क्या कुछ कहा है। ये जनपद रामपुर चुनाव के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है और जनपदीय पुलिस द्वारा अत्यंत कुशलता से चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया। कहीं भी कोई घटना नहीं कारित हुई और इसी प्रकार जो मतगणना होने वाली है कल, वो भी सकुशल संपन्न की जाए, इसके दृष्टिगत हमने पंचस्तरीय व्यवस्था की है। जहां हमारा उत्तराखंड से बॉर्डर है, साथ ही साथ जो अन्य जनपदों से बॉर्डर है, वहां पर हमारे द्वारा फोर्स लगाया गया है। जो मतगणना स्थल है मंडी समिति, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारी। जो बाहर है परिसर से बाहर, वहाँ व्यवस्था की गई है। 8 हमारे पार्किंग स्थल हैं, 3 गेट्स पे हमने जो है एंट्री पॉइंट बना रखे हैं, वहाँ फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ जो सबसे अंदर जहाँ हमारे ईवीएम्स हैं, स्ट्रांग रूम है, वहाँ सेंट्रल फोर्सेस की ड्यूटी लगी हुई है। मध्य में जहाँ से कि ईवीएम्स आएंगी और मतगणना स्थल तक जाएंगी, साथ ही साथ जहाँ मतगणना होंगे 5 पंडालों में, और वहाँ उसके आसपास जहाँ काउंटिंग टेबल्स हैं, वहाँ व्यवस्था की हुई है। 3 ये हो गए। साथ ही साथ शहर में हमने 17 टिकट लगा रखे हैं। हर एक थाने में हमने 3-3 क्यूआरटी बना रखी हैं। साथ ही साथ पुलिस लाइन में 5 रिजर्व क्यूआरटीज है, ताकि कहीं भी कोई अगर अप्रिय स्थिति आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और हमारी पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए सहयोग भी कीजिए।